हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक और उससे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कॉनिक एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, और अगर वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो उस सर्कल के सेंटर और रेडियस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए चलते हैं हम बोर्ड पर और जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक को लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। ये कॉनिक कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी एन एलिप्स, इट कैन बी अ हाइपरबोला और इट कैन बी एनीथिंग विच वी डोंट नो। ठीक है, तो अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कॉनिक एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। इसके लिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2 के वाई एंड देन आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने इस इक्वेशन सर्कल ऑफ इक्वेशन को हमने एक्सपैंड कर लिया है। ठीक है, और हमारा जो सेंटर है वो h, k है और रेडियस r है। ठीक है, इस इक्वेशन को जस्ट एक्सपैंड किया। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो दोनों सेम है सर्कल के केस में, उसकी वैल्यू और उसका साइन दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक से कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और उसका सेम सिग्नेचर होना चाहिए। इसका मतलब ईदर बोथ ऑफ देम शुड बी प्लस और बोथ ऑफ देम शुड बी नेगेटिव। ओके, तो पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ए शुड बी इक्वल टू सी इस इक्वेशन में। ठीक है, ए और सी बराबर होने चाहिए एंड सेम साइन, उनका साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, दूसरा कंक्लूजन हम देख रहे हैं कि सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इट शुड बी 0। ठीक है, अगर एक्स वाई का टर्म एग्जिस्ट करता है तो वो डेफिनेटली एक सर्कल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, अभी एक्स वाई का टर्म हम यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अगर कंडीशंस किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक में सेटिस्फाई करती है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वह कॉनिक एक सर्कल है। ठीक है, अब वो एक रियल सर्कल है या एक इमेजिनरी सर्कल है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस सर्कल की एक रेडियस निकालनी पड़ेगी। अगर वो रेडियस एक पॉजिटिव रियल नंबर निकल कर आती है, एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक रियल सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो एक इमेजिनरी वैल्यू निकल कर आती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम तीसरी चीज एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर हम यहां से देखें x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करें तो x का कोफिशिएंट यहां पर -2h है और यहां पर d है, तो हमें d पता है, हमें h फाइंड आउट करना है। तो तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि -2h शुड बी इक्वल टू d। ठीक है, x का कोफिशिएंट हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -d/2। ठीक है, -d/2। सिमिलरली अगर हम y के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा -2k, इट शुड बी इक्वल टू e। ठीक है, तो -2k यहां लिख लेते हैं, -2k इट शुड बी इक्वल टू e। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू -e/2। ठीक है, तो ये आ गया सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हम एक काम करते हैं, हम फिर से कांस्टेंट्स को कंपैरिजन कर लेते हैं। कांस्टेंट है f और यहां पर कांस्टेंट है -r² + h²
प्लस के स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि f शुड बी इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एफ। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एफ के फॉर्म में आ गया। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर वैल्यू है। अगर रेडियस एक रियल नंबर है तो ये वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर आएगी, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर रियल सर्कल दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस वैल्यू। और हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं दोस्तों, हमें ये पता नहीं है कि h क्या है, k क्या है, क्योंकि हमें तो ये इक्वेशन दी हुई है ना। तो हम एक काम करते हैं, h और k की जगह इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की जगह हम ये रख दें अगर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस k की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और माइनस का f। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 4 माइनस एफ। ठीक है, तो हम यहां से इस इक्वेशन से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉनिक एक सर्कल है या नहीं। अगर वो एक सर्कल है तो उस सर्कल के सेंटर और उसकी रेडियस क्या होगी, और ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो एक रियल सर्कल होगा या एक इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें फर्दर अगले कॉनिक्स के बारे में लेकर जाएगा, जैसे कि पैराबोला, एलिप्स। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।